मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में जिन अहम खबरों पर नजर रहेगी हमारी, उनमें सबसे अहम खबर शहरियत तरमीमी कानून से जुड़ी हुई है। आज सीए के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज है। यूपी में समाजवादी पार्टी तो बिहार में बाया महाज ने बंद की कॉल दी है। वहीं दिल्ली में जामिया, एएमयू, तलबा और मकामी अवाम लाल किले तक एहतजाजी मार्च निकालेंगे। खबर जामिया में तलबा पर हुई पुलिस कार्रवाई के ताल्लुक से है। जामिया में हुए तशद्दुद पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। जामा मस्जिद के इमाम ने अर्जी दाखिल की है जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग की गई है। वहीं तीसरी खबर साइरस मिस्त्री के सिलसिले में है। टाटा मैनेजमेंट को NCALT की जानिब से झटका लगा है। साइरस मिस्त्री को फिर से चेयरमैन बनाने का हुक्म दिया गया है। 2016 में चेयरमैन के ओहदे से साइरस मिस्त्री हटाए गए थे। चौथी खबर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुक से है। ट्रंप की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की 2 करारदादें अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर कर ली गई हैं, जिसके बाद ट्रंप मुआखजे का सामना करने वाले अमेरिका के तीसरे सदर बन गए हैं। पांचवी खबर IPL 2020 के ताल्लुक से है। IPL के अगले सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज से शुरू हो रही है। कल 332 खिलाड़ियों पर बोली, कुल 332 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। शहरियत कानून के खिलाफ आज मुल्क मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मिल्ली और तलबा तंजीमों की तरफ से एहतजाज और मुजाहरा किया जाएगा। दिल्ली में जामिया मिल्लत इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा आज लाल किले से शहीद पार्क तक मार्च करेंगे। दिल्ली में ही बाया महाज और इससे जुड़ी तंजीमें शहरियत कानून के खिलाफ मंडी हाउस में मुजाहरे करेंगी। मुंबई के क्रांति मैदान में भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करेंगी। शहरियत कानून के खिलाफ मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का मुजाहरा भी जारी है। पिछले 4 दिनों से वो मुसलसल मुजाहरे कर रही हैं। केरल के गांधी पार्क LDF आज एहतजाज करेगा। बेंगलुरु में भी बाया महाज से जुड़ी तंजीमें आज एहतजाज करेंगी। तो पूरे मुल्क में आज CAA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा होने वाला है। दिल्ली की अगर हम बात करें दारुल हुकूमत, तो दारुल हुकूमत दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर मिल्ली, समाजी और सियासी पार्टियों की तरफ से और तलबा की तरफ से और साथ ही साथ मकामी अवाम की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं। सियासी, समाजी और तलबा तंजीमें आज एहतजाज दिल्ली में कर रही हैं। तो वहीं अगर बात साउथ की करें तो वहां पर भी आज एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज से कबल दफा 144 नाफिज कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने बंद की कॉल दी है। पुलिस ने 3000 अफराद को नोटिस जारी किया है और उनसे एहतजाज में शामिल न होने और दूसरों को उकसाने से मना किया गया है। नज़्म-ओ-नस्क़ बरकरार रखने के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किया है। नज़्म-ओ-नस्क़ की बरकरारी के लिए लखनऊ में 5 इजाफी SP, 10 CO, PAC की 12 कंपनियां और 500 सब इंस्पेक्टर्स को तैनात किया गया है। पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर भी है। ऐसे पोस्टों को हटाया जा रहा है जिसमें लोगों से एहतजाज में शामिल होने की अपील की गई है। शांति व्यवस्था के लिए जो कार्यक्रम सब चल रहा है उसमें क्योंकि गैर परंपरागत कोई कार्यक्रम अलाउड नहीं किया गया है, धारा 144 लगी हुई है, तो उसमें शांति व्यवस्था रखने के लिए हमारा ये विशेष व्यवस्था जब आवश्यक होता है तो हम लोग करते हैं। आज भी हम लोगों ने पूरा चौक क्षेत्र से लेकर अमीनाबाद तक पूरे फोर्स के साथ फूड पेट्रोलिंग किया। किसी भी प्रकार प्रदर्शन को परमिशन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे। सभी से डायलॉग कर रहे हैं, सबको समझाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार गैर परमिशन जिसमें परमिशन नहीं मिली है, उस प्रकार गैर अनुमति जिसमें है उसमें कभी प्रकार भाग ना ले। और हम लोग शांति व्यवस्था के लिए उनको अपील कर रहे हैं और सभी लोग उसमें हमारा साथ भी दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में 19 दिसंबर को 144 CRPC की धारा लगी हुई है। अतः मैं अपील करूंगा अपने सभी गार्जियंस, पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को इस दिन कहीं पे भी जाने के लिए प्रेरित न करें, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेशंस या प्रदर्शन में जाने के लिए नहीं बताएं, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। वहीं शहरियत कानून के तहत बंद का असर बिहार में देखा जा रहा है। दरभंगा, हाजीपुर, लहरिया